बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मैं कराची आ गया था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको पूछने के लिए आया था। अब इंशाल्लाह कल जो है मेरी वापसी है, तो अब जो मेरा सफ़र है कराची से कहरोड़ पक्का तक का वो बाय रोड है और पहले भी मेरा एक्सपीरियंस बाय रोड है। लास्ट व्लॉग भी मेरा कल्टस पर ही था कराची का, तो अब उस टाइम था मैं शाहिद के साथ, अब मैं आया हूँ मिर्ज़ा एहसान बेग साहब के साथ। तो अब एहसान भाई और मैं इस पे सफ़र करेंगे और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तर इस कल्टस के हवाले से मालूमात भी देंगे। मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली है, गाड़ी में सामान भी रख लिया है ताकि जो है ना सुबह हम उठें तो हमें ये तंगी ना हो कि हमें वो सामान जो है रखना पड़ेगा और उसके बाद हमें सफ़र शुरू करना पड़ेगा। अभी पेट्रोल फुल करवाने गए थे तो आते भाई ने कहा गाड़ी में पार्क कर देता हूँ और एहसान भाई जो है गाड़ी इनको पार्क करवा रहे हैं गैरेज में। ये सुबह इंशाल्लाह हमारा इरादा है अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने का यहाँ से। फाइनली टाइम हो चुका है 7 बजे का, तो अब हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं। एहसान भाई सामने से आ रहे हैं जी, माशाल्लाह ये बस पहुंचने वाले हैं एहसान भाई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम निकले हैं सुरजानी टाउन से और टाइम हो रहा है 7 बजे का, तो इंशाल्लाह देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। हाईवे पर हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आधा घंटा हमें हो गया सुरजानी से निकले हुए, तो देखते हैं अब हैदराबाद हम किस टाइम तक पहुंचते हैं। तो पहली जो क्रॉसिंग होनी है वो हैदराबाद से होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से हम जो है पहले टूल प्लाजा पे पहुंच गए हैं, कराची टू हैदराबाद। अब हैदराबाद हम एंटर होने वाले हैं, मोटरवे स्टार्ट हो गई है। ये हैदराबाद तक अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे ही चलेगी। सबसे जो मेन इशू है ना वो ये है कि जिस दिन हमने सफ़र करना हो ना उससे एक रात पहले हमें नींद ही नहीं आएगी। अब हमने सुबह आज क्योंकि सफ़र करना था तो अब सारी रात ना एहसान भाई सोए हैं और ना ही मैं सोए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से हैदराबाद शहर में एंटर हो रहे हैं। अब शहर में तो एंटर नहीं होंगे, बारों बाहर ही निकल जाएंगे। जिस टाइम हम सुरजानी से निकले थे उस टाइम 7:08 थे और अब टाइम है 8:53 और 134 किलोमीटर सफ़र हमने तय कर लिया है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का हमें टाइम हुआ है अभी तक। सफ़र भाई साहब हमने 470 किलोमीटर कर लिया है और सखर पहुंच गए हैं। अब करवाते हैं टैंक फुल और उसके बाद करते हैं बात कोई दूसरी। एहसान भाई नीचे आ गए हैं जी सखर, और थोड़ा स्टे करके पेट्रोल फुल करवा कर फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी ये हमारा पहला स्टे है इसी तरह से। फाइनली वी आर एट द मोटरवे। मोटरवे स्टार्ट हो रही है सखर से किधर तक भाई साहब? जलालपुर। तो हमने इसको एग्ज़िट करना है जलालपुर में इंशाल्लाह। तो अब एहसान भाई कार ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारा जो सफ़र है वो 507 किलोमीटर तय हो चुका है और टाइम हो गया है 2:25 का। गर्मी इंतहा से ज़्यादा है। रोड आप देख लें कितना सुनसान है मोटरवे का, बिल्कुल खामोशी, अमन ही अमन है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए जी हम जलालपुर के करीब। अभी जो है हम एग्ज़िट ले लेंगे यहाँ से। तो एहसान भी कैसा रहा आपका सफर कराची से जलालपुर तक का? किलोमीटर हो गया पूरा। अच्छा जी माशाल्लाह। इधर जा रहे हैं? ओके ओके, पता नहीं चला आगे लोधरा। ठीक हो गया जी। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स हमें हो चुके हैं और एहसान भी कह रहे हैं पता ही नहीं चला कि लोधरा आ गया है, लेकिन पता तो खैर बहुत चला है। लोधरा नहीं जलालपुर आ गया। अभी ये एग्ज़िट लेंगे हम यहाँ से जलालपुर के इंटरचेंज से और ट्राई करेंगे हमारा कार्ड चलाने की कि इस पे कार्ड चलता है या नहीं चलता, क्योंकि लास्ट टाइम जिस टाइम हम आए थे बाय रोड ही आए थे तो हमने यहाँ पे चलाया था कार्ड नॉन टैक्स से। हाँ जी, तो अब ट्राई करते हैं जी बूथ के पास पहुँच के। ये आ गए जी, अब भाई से पूछते हैं। भाई तो गुस्से में वो ही नहीं कर रहे जी। एहसान भाई कार्ड का क्या बना, चला ना चला? चल गया और किस तरह चलाएंगे? किस तरह तो उसके हाथ में दिया उसने नहीं लिया, हमने वापस रख लिया। मतलब ये कार्ड है हमारा पंजाब बार का। लास्ट टाइम जो है हमने चलाया था, लेकिन इस बार जो है जिस टाइम हम स्विच लाइन करने लगे हैं तो एग्जिट करने लगे हैं तो नहीं चला, राइट साइड पे चलेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटरवे से भी हमने एग्जिट ले लिया है और नाउ टूवर्ड्स लोधरा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं और इब्राहिम मेरे साथ कराची गया नहीं था। इस बार इसने कहा मैं कराची नहीं जा रहा, आप अकेले ही जाएं। तो एहसान भाई की तरफ जिस टाइम हम पहुंचे थे टाइम था अप्रॉक्सीमेटली 6:45 का, तो सॉरी 7:45 नहीं 6:45 का टाइम था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए थे। फिर कुछ देर मैंने एहसान भाई की तरफ स्टे किया,
उसके बाद फिर मैं घर आया हूँ 9:30 बजे। तो अब मैं फ्री हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। और सफ़र में हम वीडियो इस वजह से इतनी नहीं बना सके, उसकी सारों से बड़ी रीज़न ये थी क्योंकि कोई इस तरह का स्टे नहीं था हमारा किसी जगह पे, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कराची के सफ़र से, कराची से लेकर और कैरोड तक के सफ़र में कि जो दिखाई जाती है यहाँ पे। हाँ, कल्टस का एक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि कल्टस जो मैंने रखी है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर वो क्या हुआ। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो अब भी मैं वही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कल्टस का जो है ना सीन वो ये था कि जब मैं यहाँ से गया हूँ उस टाइम जो टैंक था ना वो बिल्कुल ख़त्म था। यानी कि 31 लीटर उसमें पेट्रोल आया था, या पता नहीं 32 लीटर अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल आया था। 9,700 रुपये का पेट्रोल। उसके बाद मैंने जाकर फिलअप करवाया था वो पेट्रोल सखर में आया था 8,700 का पेट्रोल। उसके बाद मैं कराची पहुंच गया। 3 साल मेरे पास रिमेनिंग थे। 890 किलोमीटर का मैंने 96 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। यानी कि ये अब टोटल कितनी मेरी माइलेज होगी। 35 लीटर का टैंक है कल्टस का। ये मेरी माइलेज तकरीबन निकली है 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, किलोमीटर के हिसाब से निकली है। तो 20 से 18, 18 से 20 वो स्पीड पे था। जहाँ पे मैं 120 पे था वहाँ 18, 17, 16 पे भी आई है। और जहाँ पे मैं स्पीड में नहीं था 80 तक गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास जो माइलेज आई है वो 200 की, ये सॉरी 20 की भी आई है। उसके बाद फिर वहाँ से भी मैंने टैंक फुल करवाया। तो जो 3 साल रिमेनिंग थे मेरे, रात को जब मैंने टैंक फुल करवाया 8,700 का, या शक्कर से ही फिलअप करवाया। अब जब मैं घर पहुंचा हूं तो मेरे पास 4 बार फ्यूल के रिमेनिंग थे अल्हम्दुलिल्लाह। और टायर्स के हवाले से मैं आपको बात कर दूं कि जिस टाइम पे आपने सफ़र बड़ा करना है कोई भी, तो आपने जो गाड़ी के टायर है ना वो 10x10 रखने हैं यार, या 8x10 होने चाहिए। 6x10 रखेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। उसकी रीज़न ये है, एक तो जो है ना आपको तंग उसमें बहुत ज़्यादा करना है, कहीं अल्लाह ना करे टायर आपका कोई पंचर हो जाता गाड़ी का। दूसरा जो है आपने बार बार तंग होना है। कोई इस तरह का आपको सीन नहीं मिलना मोटरवे पे, तो वैसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और मोटरवे बिल्कुल ऐसे है जैसे सुनसान जंगल हो। यहाँ से अब मुझे मिली है जलालपुर से लेके और सखर तक मोटरवे मिली है। आप यकीन करें कि इंतहाई थर्ड क्लास रास्ता था वो मोटरवे का, क्योंकि इस तरह का कोई वहाँ पे क़यामत वाम नहीं था जहाँ पे ठहर कर कम से कम अच्छी चाय मिल जाती हमें या कुछ खाने को मिल जाता। तो वापसी पे भी सेम सीन यही था। अब रहेगी बात कि आपने जब गाड़ी लेकर जानी है कल्टस, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपके पास गाड़ी कोई भी है उसकी स्टपनी ज़रूर चेक करनी है यार। और एक इलेक्ट्रॉनिक पंप इस तरह का आपने अपने पास ज़रूर रखना है कि कहीं पे अल्लाह ना करे इस रोड पे जो है आपकी गाड़ी कहीं पे रुक जाती है, पंचर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो पंप है ना, टायर पंप हवा भरने के लिए, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो बेल्ट आगे की ये शुरू हो जाती है ना, ये जलालपुर से बाद की मोटरवे वाली, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको। तो अब ये था हमारा सारा सीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए में ना आप अच्छे लग्जूरियस होटल में भी रह सकते हैं, 4 दिन का अगर स्टे हो आपका, गाड़ी घुमा भी सकते हैं आप, और उसके बाद एक अच्छा वक्त उधर 4 दिन का स्पेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास उधर रिहाइश फ्री थी, मेरे कज़न का घर है, तो इस वजह से वहाँ रिहाइश का तो मुझे कोई इशू था नहीं इतना ख़ास। तो अगर यानी कि 4 दोस्त गए और 1 लाख रुपया हो, कल्टस गाड़ी हो, तो सर मैं कहता हूँ 4 से 5 दिन में एक अच्छा स्टे आप उधर कर सकते हैं। पूरा कराची आप उसमें घूम सकते हैं, लेकिन अपने लिमिट में रहते हुए। यानी कि वहाँ पे आपको मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3,000-3,500 का भी कमरा मिल जाता है। अगर आप सिर्फ घूमने फिरने के हिसाब से गए हैं तो 4-5 दिन के लिए आप 2 कमरे ले लें, एक कमरा ही ले लें, अच्छा स्वीट रूम ले लें, वो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। 8 हज़ार के हिसाब से आप देख लें, 32 हज़ार रुपये आपका 4 दिन का वो किराया हो जाएगा। 30 हज़ार का ना रखें, 50 हज़ार का आप वो रख लें, माइलेज रख लें, घूमना फिरना खाना पीना इतना लगना नहीं है, लेकिन जो है 50 हज़ार की आप माइलेज रख लें। अच्छा, उसके बाद 20 हज़ार का आपका खाना पीना 4 दिन का नॉर्मल। आप देखें एक होटल पे चले जाए ऐसे आप 50 हज़ार का रात के लिए रात का खाना खा लें, नो इशू। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर आप नॉर्मल किसी होटल में जाते हैं तो आप 20 हज़ार में ठीक स्पेंड कर सकते हैं टाइम। पर डे का अगर आप 5-7 हज़ार भी रखें तो ठीक है बड़ा। तो ये था मेरा सारा टूर आज का, और कुछ इतना ख़ास था नहीं। टोल प्लाज़ा वगैरह भी उसमें तकरीबन जो है आप देख लें कि 32 हज़ार रुपये के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ऐड कर दिए गए। और हाँ, मुझे जो एक एज हुआ लास्ट टाइम पे भी हुआ था और इस टाइम पे भी हुआ कि जो मेरे कज़न है ना, जिनको मैं अभी पूछने के लिए गया था, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सीन ये बना कि लास्ट टाइम भी जब मैं शादी पे गया हूँ कज़न के बेटे की, तो उन्हीं कज़न ने जो है ना मेरे, जिनका भी एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने एक टैंक फुल करवा दिया गाड़ी का।
अभी जब मैं वापस आने लगा तो वंस अगेन जो है उन्होंने कहा कि यार ये टैंक मैं फुल करवा कर दे रहा हूँ और तुम जाओ। तो वो मुझे थोड़ा एज हो गया इस हवाले से। तो ये हमारा अच्छा एक वक्त गुजर गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।